गैर मकबूल पार्टियों को हुकूमत दी गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। अवामी ताकत का रास्ता रोका गया तो मुल्क और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। अवाम इलेक्शन में धांधली तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का बोनीर में खिताब, कहा ये ऐसी पार्लियामान लाना चाहते हैं जो बैरूनी कुव्वतों के इशारे पर चले। अवाम 8 फरवरी को वोट के दिफा करें। फॉर्म 45 की वसूली तक कारकुरान पोलिंग स्टेशन में ही रहें। अगर धांधली हुई तो अगली हिदायत का इंतजार करें। अवामी फैसला एक दिन बाद सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कराची से खैबर कश्मीर से कोयटे तक नौजवान बिलावल ने तूफानी मुहिम चलाई। जल्द से जुलूस और रैलियां अवाम की भरपूर पजीर आई। बिलावल ने कराची में तारीखी रैली निकाली। आसिफा ने मुख्तलिफ शहरों में भाई के लिए भरपूर मुहिम चलाई। दीगर जमातों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी मुहिम ज्यादा जानदार और मौसर रही। दीगर जमातों ने भी अपने मंशूर का प्रचार किया। एक दूसरे पर वार, गली कूचों और घरों में वोटर्स को कायल करने की कोशिश की। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने के बाद खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमानी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर की हदूद में मुहिम पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबी मवाद की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स तक तरसील मुकम्मल। इंतखाबी अमल को मॉनिटर करने के लिए वजारत दाखिला में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज तैनात होगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल काबू में रखने के लिए फौज आज से जिम्मेदारियां संभालेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। आया चंद्रीगढ़ रोड, एमेजिना रोड, सदर, टावर, ओल्ड सिटी एरिया, नाजमाबाद, शारा फैसल, क्लिफ्टन और डिफेंस में बादलों की रिमझिम। इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर देंगे हम। कहां गए वो 50 लाख घर? कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? और कहां गए वो 350 डैम? वो बस कहां गए वो अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बच्चे कहां गए? ऐसा फ्रॉड का फ्रॉड। शहबाज यहां स्टेडियम बनाए, मैं ओपनिंग करूंगा। नवाज शरीफ का कसूर में जल्द से खिताब, कहा फ्रॉडियों को दोबारा नहीं आने देना। कहां गए वो डैम, अंडे, मुर्गियां और कट्टे? किसी को घर मिला? ये सब फ्रॉड था। हम मुल्क को डगर पर लाएंगे, पाकिस्तान की तामीर, नौकरियां करेंगे, इलेक्शन एशन टाइगर्स बनेंगे। बोले मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में कोई बेरोजगार ना होता। हमने मुश्किलों से बाहर निकलना है, फिर तरक्की के दौर में शामिल होना है। शहबाज शरीफ की बिलावल पर तनकीद, बोले मेरे मेहरबान कहते हैं कि नून लीग ने सिंध में जलसे नहीं किए। मैं कहता हूं आपकी कारकर्दगी सिंध में हमारे जलसों का काम कर रही है। नवाज शरीफ है दूसरों की तरह मद्दारी नहीं जो शाम में घर जाकर सो जाए 9 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो 9 मई का सूरज खत्म हो जाएगा। मरीम नवाज ने भी नफरत की सियासत दफन करने का नारा लगा दिया। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, आपको गवाह बनाकर कहती हूं कि मुल्क और कौम को की खातिर तमाम मजालिम भुलाने को तैयार हूं। सबको दावत देती हूं, आओ जुल्म, इंतकाम, जबर, जलाओ, घेराव का बाब बंद कर दो। पीटीआई कारकुरान से भी कहती हूं, नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दो। ऐसा पाकिस्तान चाहती हूं जहां हर गरीब के पास सेहत कार्ड हो। ऐसे पाकिस्तान के ख्वाब देखती हूं जहां हुकूमत की तवज्जो इंतकाम पर नहीं खिदमत पर हो, जहां आपके हाथ में डंडे नहीं नौकरियां हों। कहा क्या नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, सियासत खत्म हो गई। आज देखो सियासत शुरू भी और खत्म भी नवाज शरीफ पर हो रही है। हमारे मुकाबले में इलेक्शन तो लड़ते हैं, पैसा भी इलेक्शन लड़ता है, झूठ भी इलेक्शन लड़ता है, धोखा भी इलेक्शन लड़ता है, चालाकी भी इलेक्शन लड़ता है। हमारे मुकाबले में पैसा और झूठ इलेक्शन लड़ता रहा। अपने मुखालिफ के खिलाफ कभी बात करने का कायल नहीं हूं।
मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, कहा हमारे ताबूत के बगैर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया, हम डेरा को इंडस्ट्रियल जोन बना कर देंगे, दिल का हॉस्पिटल बनाएंगे, डेरा से पेशावर तक मोटरवे बनाएंगे। आजम के ओहदे के लिए न सिर्फ तैयार हूं बल्कि बेहतरीन इंतखाब हूं। पीटीआई और नून लीग एक ही किस्म की सियासत कर रही हैं। दोनों में से किसी के साथ इत्तेहाद ऐसे ही है जैसे एक तरफ गड़ा और दूसरी तरफ खाई। तरजीह तो यही होगी कि पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गैर मुल्की खबरी इदारे को इंटरव्यू में कहा, मियां साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाले रूप में हैं, ना ही वोट को इज्जत दो वाले रूप में। वो वही पुराने आईजेआई वाले मियां साहब के रूप में हैं कि उनका साथ देना मेरे लिए मुश्किल है और उनकी सियासत पर तनकीद जायज है। हम हुकूमत में आने के लिए मुहिम चला रहे हैं, अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं। यहाँ कराची में हर जुबान, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हम ऑपोजिशन नहीं, हुकूमत में आने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराची वालों को हक दिलाएंगे। पीटीआई के जवानों का इंतखाबी निशान भी तराजू ही है। शहर तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मोमिनाबाद में जलसे से खिताब, कहा पीपी क़यादत कराची के बारे में सोचना छोड़ दें, अंदरूनी सिंध की फिक्र करें। कराची में जमात इस्लामी का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। अवाम तमाम माफियों को मुस्तरद कर देंगे। इंतखाबात के इनाकात पुरअमन होगा। अमन अमान से मुताज करने की कोशिश करने वाली कुव्वतों से थर्ड टायर सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए निपटेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं, वोट देना आपका हक है, जिसे वोट देना है आजादी से दें। सिंध में ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि सियासी जमातों में मसला हो। बलोचिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली जमातों में कोई झगड़ा नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, आम इंतखाबात में 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर्स कराची जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया, सिंध के तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी की तैनाती मुकम्मल हो गई। तमाम फौजी जवान और अफसरान अपनी ड्यूटी के इलाकों में पहुंच चुके हैं। इलेक्शन 2024 के लिए पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के फ्लैग मार्च। कुछ हवाले में फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर रावलपिंडी बाईपास से होता हुआ वापस पुलिस लाइन पर खत्म हुआ। लाहौर, शिखुपुरा, कसूर और गवादर में भी पाक फौज की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी फौज के चाको चौबंद दस्तों समेत फ्रंटियर कोर, पुलिस और जिला इंतजामिया ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। अवाम को नौकरियां दी, इस जुर्म में जेल भी काटी। मेरे हलके में 75,000 लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट से फायदा उठा रहे हैं। इक्तदार में आए तो हर घर को एक नौकरी देंगे। यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हमने जेलें काटी मगर अवाम की खिदमत से पीछे नहीं हटे। यूसुफ रजा गिलानी वालिदा और बहन के जिक्र पर रो पड़े। पब्लिक एट लार्ज में सियासत से एक बहुत बड़ा सियासी जमातों से बेजारी का अमल भी नजर आता है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट्स जो है वो काफी बड़ी तादाद में हमें नजर आ सकते हैं। अगर आजाद इमरान की अक्सरियत पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाती है तो फिर बिलावल जरदारी वजीर आजम नहीं होंगे, आसिफ जरदारी वजीर आजम होंगे। निकलो पाकिस्तान की खातिर आम इंतखाबात पर एआई न्यूज की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन, जानदार तज्जिया और तबसरे। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, गुफ्तगू में कहा, आजाद मुंतखब हुए तो जरूरी नहीं किसी पार्टी में शामिल हो। लोगों में सियासी जमातों से बेजारी नजर आ रही है। खुर्शीद शाह ने कहा, इत्तेहाद वो लोग बनाते हैं जिन लोगों को जीतने का एतमाद नहीं होता। हमें किसी पार्टी का इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी मुतमिन है कि मुल्क भर में इलेक्शन जीत जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान बोले, कराची के अवाम की उम्मीदें जमात इस्लामी से जुड़ी हैं। कराची वाले पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते। एमकेएम ने बार बार अवाम को मायूस किया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, पीपी को खिदमत मिली तो बिलावल नहीं आसिफ अली जरदारी वजीर आजम होंगे।
बनी गाला नहीं इडियाला। बानिया पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने बनी गाला को सब जेल करार देने के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इडियाला जेल मुंतकिल करने की इस्तदा। कहा किसी भी आम कैदी की तरह सजा इडियाला जेल में काटना चाहती हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को आइंदा समाअत तक अलीमा खानम के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। एफआईए से जवाब तलब। अलीमा खानम ने एफआईए तलबी के दोनों नोटिस को चैलेंज किया था। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का इंतखाब निशान वापस देने का फैसला बहाल करने के इस्तदा पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त हामिद खान और अली जफर ने दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई के उम्मीदवारों और कारकुनों को हरासा न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। 9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्मायत। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तगासा की गवाह तलब। एटीसी लाहौर का केस के जेल ट्रायल का हुक्म। आईएमएफ की शर्त पूरी करने के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सिंध और बलोचिस्तान के सारिफिन के लिए गैस 8.5, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सारिफिन के लिए गैस 35% महंगी होगी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगा। आईएमएफ ने पीआईए की निजकारी का लिए कर्ज रीशेड्यूलिंग प्लान मंजूर कर लिया। निजकारी कमीशन जराये का कहना है कि हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। इंटर बोर्ड फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी इम्तिहानी नताइज पर हतमी रिपोर्ट तैयार न कर सके। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस कराची का कहना है कि इम्तिहानी नताइज का मुख्तलिफ मवाद एंटी करप्शन अमला सेल कर चुका है। कमेटी हतमी रिपोर्ट की तैयारी की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कमिश्नर कराची बराह रास्त इंटर बोर्ड की कमेटी से मुलाकात करना चाहते हैं। वजीर आला सिंध ने भी एक और कमेटी कायम की है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का सऊदी अरब का दौरा। दूसरे वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत। आईएसपीआर का कहना है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दिफावी शो में पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा किया। अल्फता 2 मिसाइल के स्टॉल का भी इफ्तिताह किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात। सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक उमूर और दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज से भी मिले। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब 3 साल तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। मोहसिन नकवी के बिला मुकाबला इंतखाबात का ऐलान पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड के इजलास में किया गया। इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी शाह खबर कहते हैं कि मोहसिन नकवी आज से ही फराइज सर अंजाम देंगे। खिलाना है तो पूरी सीरीज दो, वरना मैं भी अपना रास्ता देखूंगा। विकेट कीपर आजम खान कहते हैं कि 4 साल में 3 बार कमबैक किया, एक मर्तबा भी पूरी सीरीज नहीं मिली। मुझे एक बार पूरी सीरीज देकर बाहर कर दे, बीच में ना लटकाएं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आजम का बल्ला खूब चला। स्टार कौमी बैटर ने टॉप रन स्कोर बनाकर टूर्नामेंट को खैराबाद कह दिया। रंगपुर राइडर्स के लिए 6 इनिंग्स में 50 की औसत से 251 रन बनाए। 2 मैच विनिंग ने सेंचुरियां भी स्कोर की। आखिरी इनिंग्स में ढाका के खिलाफ 47 रन जोड़े बाबर आजम। अब वतन वापस आएंगे और पीएसएल सीजन 9 में एक्शन दिखाएंगे। भारत पर एक बार फिर डीआरएस में गड़बड़ का इल्जाम। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने फिर सवाल उठा दिया। दूसरी टेस्ट में जिक एलबीडब्ल्यू बिल्कुल गलत करार दे दिया। कुलदीप यादव की गेंद पर एम्पायर ने कराली को नॉकआउट किया, मगर भारत ने रिवर्स लिया तो टेक्नोलॉजी पर आउट करार दे दिया। भारत पर टेक्नोलॉजी से छेड़छाड़ का इल्जाम नया नहीं। 2011 वर्ल्ड कप में सईद अजमल की बॉल पर तेंदुलकर का नॉकआउट भी मशकूक था।
भारत मुसलसल 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में मेजबान जनूबी अफ्रीका को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त हुई। मैनूनी में भारत ने 245 रन का हदफ 7 गेंद कबल हासिल किया। सचिन दास ने 96 और कप्तान उदय 81 रन बनाकर नुमाया रहे। दोनों ने 5वें विकेट पर 171 रन के रिकॉर्ड शराकत बनाई। प्रोटियास ने पहले खेल के 7 विकेट पर 244 रन बनाए थे। वादी ज़ियारत में एक बार फिर बर्फबारी का आगाज। शदीद सर्दी में सुई गैस प्रेशर बंद होने से सयाहों को मुश्किलात। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी के शिद्दत में इजाफा। गिलगित-बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद ठंड के डेरे। और ग्लैमर की रंगीनियों के साथ जदीद मलबूसात की तैयारी। दुबई फैशन वीक में मराकेश के मारूफ ब्रांड ने जदीद कलेक्शन पेश कर दिया। रंगारंग मलबूसात में मॉडल्स के रैंप पर वॉक। मौसम सरमा और खजां की खूबसूरत पैराहन तवज्जो का मरकज बने। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.